Hello student, good morning. Today I am going to teach you revision of English FL. So let's continue. Question number 2. Fill in the blanks with the correct words. Fill in the blanks with the correct words. यूनिट नंबर 1 की ये फिल इन द ब्लैंक्स दी है आपको. 1 नंबर. The garden was pretty. The garden was pretty. बगीचा सुंदर था. बगीचा सुंदर था. 2 नंबर. The flowers danced and sang happily. The flower danced and sang happily. फूल नाचते गाते खुशी से झूम उठे. डांस करते वो हैप्पीली या खुशी से झूम उठते हैं. फ्लावर्स होते हैं वो डांस करते हुए खुशी से झूम उठते हैं. The flower danced and sang happily. 3 numbers. The magic garden was in a school playground. The magic garden was in a school playground. जादू का बगीचा. मैजिक यानी जादू, तो जादू का गार्डन के बारे में बताया है. तो जादू का बगीचा स्कूल के खेल के मैदान में था. प्लेग्राउंड यानी स्कूल के मैदान में था. 4 नंबर. We have hundreds of little gardeners. We have hundreds of little gardeners. हमारे पास सैकड़ों छोटे माली है. गार्डनर्स का मीनिंग होता है माली. तो हंड्रेड्स यानी सैकड़ों. वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल छोटे. गार्डनर्स यानी माली छोटे माली है. 5 नंबर. We children play in the golden sunshine. The children play in the golden sunshine. बच्चे सुनहरी धूप में खेलते हैं. गोल्डन यानी सुनहरी. तो बच्चे वो खेल रहे कहाँ पे? सुनहरी धूप में. The children play in the golden sunshine. 6 number. The flowers will make their dresses very pretty. The flowers will make their dresses very pretty. यानी फूल है जो फ्लावर है तो उनकी ड्रेस को पोशाक ड्रेस यानी पोशाक है उसको बहुत सुंदर बनाएंगे. फूल उनकी पोशाक को बहुत सुंदर बनाएंगे. वेरी प्रीति. टू फ्लावर विल मेक देयर ड्रेसेस वेरी प्रीति.
7 number, the wings of fairies were made of sunshine. The wings of fairies were made of sunshine. फेराइस यानी परिया, जो परिया होती है उसके विंग्स यानी पंख होते हैं, वो सनशाइन यानी धूप के बने होते हैं। द विंग्स ऑफ फेराइस वेर मेड ऑफ सनशाइन, परियों के पंख धूप के बने होते हैं। 8 नंबर, द फेराइस sang sweet song. The fairies sang sweet song. परियों ने मधुर गीत गाया। स्वीट यानी मधुर, सॉन्ग यानी गीत, तो मधुर गीत गाया, परियों ने मधुर गीत गाया। 9 नंबर, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट that night. The magic garden was quiet that night. जो जादू का बगीचा उस रात काफी था। जादू का बगीचा उस रात काफी था। That night. 10 number, the fairies talked with children. The fairies talked with children. परियों ने बच्चों के साथ, चिल्ड्रन यानी बच्चे, फेराइस यानी परियां, टॉलकेड यानी बात करनी, तो द फेराइस टॉलकेड विथ चिल्ड्रन, परियों ने बच्चों के साथ बात की। परियों ने बच्चों के साथ बात की। 11, द मैजिक मैरीगोल्ड wore a golden dresses. The marigold wore a golden dresses. सोनेरी पोशाक पहनी थी। सोनेरी पोशाक पहनी हुई थी। The marigold wore a golden dresses. मैरीगोल्ड यानी गेंदा, तो गेंदा ने सुनहरी पोशाक पहनी थी। मैरीगोल्ड यानी गेंदा, तो गेंदा ने और यानी पहनी गोल्डन ड्रेसेस, तो सुनहरी पोशाक पहनी थी। अभी यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक से ये 1 नंबर है। द बटरफ्लाई वॉज येलो इन कलर। द बटरफ्लाई वॉज येलो इन कलर। बटरफ्लाई यानी तितली, तो तितली का रंग पीला है। येलो यानी पीला, तितली का रंग पीला है। 2 number, the butterfly sat on a red rose. The butterfly sat on a red rose. तितली है एक लाल गुलाब पर बैठी है। तितली है, सैट यानी बैठी हुई है, ऑन ए रेड रोज यानी लाल गुलाब पर बैठी हुई है। There was a white lotus in the pond. There was a white lotus in the pond. तालाब के अंदर एक सफेद कमल है। लोटस यानी कमल, रोज यानी गुलाब, तो there was a white lotus in the pond. तालाब के अंदर एक सफेद गुलाब है। 4 number, the butterfly sat on a
floating leaf. The butterfly sat on a floating leaf. जो इसमें बटरफ्लाई यानी तितली है वो कहाँ पे लीफ यानी पत्ते पर तैर रही है। फ्लोटिंग यानी तैरना, तो जो तितली है वो पत्ते पर तैर रही है और बैठ के वो पत्ते पे तैर रही है। There was a spider web in the guava tree. There was a spider web in the guava tree. अमरूद के पेड़ पर एक स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला था। अमरूद के पेड़ एक पर मकड़ी का जाला था। 6 number, the butterfly was eager to escape. The butterfly was eager to escape. जो तितली थी वो भागने के लिए आतुर थी। तितली थी वो भागने के लिए आतुर थी। 7 number, the spider looked hungry. Hungry यानी भूखी, भूख लगी हुई होती है तो hungry। तो spider looked happy। तो मकड़ी यानी है स्पाइडर यानी जो मकड़ी है वो कैसे भूखी लग रही थी। मकड़ी है वो भूखी लग रही थी। The spider was black in color. The spider was black in color. तो तितली का कलर रंग है उसका वो कैसा है काला था। तितली का रंग कैसा था काला। The spider flowed closer and closer. The spider flowed closer and closer. मकड़ी है वो रेंगते हुए और करीब आ गई। मकड़ी थी वो रेंगते हुए और करीब आ गई। 10 number, the butterfly looked sad in Sonu's hands. The butterfly looked sad in Sonu's hands. सोनू के हाथ में तितली उदास लग रही थी। लुकेड यानी देखते कि सोनू के हाथ में तितली शेड यानी उदास लग रही थी। 11 number, सोनू loved the little butterfly. सोनू loved the little butterfly. सोनू को नन्ही तितली बहुत पसंद थी। सोनू को नन्ही तितली बहुत पसंद थी। सोनू wanted the butterfly to be happy. सोनू wanted the butterfly to be happy. सोनू चाहता था कि तितली खुश रहे। हैप्पी यानी खुश। सोनू चाहता था कि तितली खुश रहे। अब यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 की फिल इन द ब्लैंक से ये 1 number, Jupiter is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet. जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह है।
2 number, Mercury is the smallest planet. Mercury is the smallest planet. जो मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा ग्रह है. मर्क्यूरी है वो सबसे छोटा ग्रह है. नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन. तो नेपच्यून है वो सन से बहुत दूर है. फारदेस्ट यानी सबसे दूर है. सन से जो नेपच्यून है वो बहुत दूर है. 4 number, Mercury is the closest planet to the sun. तो सन से मर्क्यूरी एकदम नजीक है. सन से मर्क्यूरी एकदम नजीक है. उरनस इज बिगर देन नेपच्यून से. उरनस से वो बड़ा है. मार्स इज स्मॉलेस्ट देन द अर्थ. मार्स से वो अर्थ से छोटा है. मार्स इज स्मॉलेस्ट देन अर्थ. 7 number, Saturn is the closest to Jupiter. Saturn is the closest to the Jupiter. तो जुपिटर के पास में कौन सा है? सैटर्न. जुपिटर के पास में सैटर्न है. मर्क्यूरी इज द फारदेस्ट फ्रॉम नेपच्यून. मरकरी इज द फारदेस्ट फ्रॉम नेपच्यून से मरकरी बहुत दूर है. मर्क्यूरी. सैटर्न इज बिगेस्ट द उरनस. सैटर्न इज बिगर द उरनस. उरनस से सैटर्न बड़ा है. The Earth is the smallest than Jupiter. The Earth is the smallest than Jupiter. से अर्थ छोटा है. Smaller. Unit number 4. Unit 4 की fill in the blank से ये The whale was the biggest creature in the sea. इधर सी दिया है आपको. The whale was the biggest creature in the sea. इसमें बताया है कि समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो व्हेल. तो व्हेल है वो समुद्र का सबसे बड़ा प्राणी है जो समुद्र के अंदर होता है वो. द एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट ऑन लैंड. जमीन पर सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो एलिफेंट. जो हाथी है वो जमीन पर सबसे बड़ा प्राणी है. द एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट ऑन लैंड. तो एलिफेंट है वो जमीन पर सबसे बड़ा प्राणी है. 3 number, the Mr. Rabbit had a big drum. Mr. Rabbit had a big drum. Mr. Rabbit क्या लेके आया? बड़ा ड्रम. बिग ड्रम यानी बड़ा ड्रम लेके आया. The cow was stuck deep in the mud. The cow was stuck deep in the mud. तो काऊ थी वो कीचड़ के ऊंडाई में फंसी हुई थी. जो कीचड़ था उसकी ऊंडाई में, गहरी ऊंडाई में वो डीप यानी ऊंडान में फंसी हुई थी कीचड़ के अंदर. फाइनल, मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग जूसी लीव्स.
Mr. Elephant was eating juicy leaves. Mr. Elephant था वो रस भरे लीव्स खा रहा था. Mr. Elephant रस भरे लीव्स खा रहा था. 6 number, Mr. Elephant gave a big pull. Mr. Elephant gave a big pull. मिस्टर एलिफेंट ने एक बड़ा खिंचाई किया, जोर से उसने खींचा. मिस्टर एलिफेंट ने एक बड़ा खिंचाई किया, जोर से खींचा अपने आप को, यानी जोर से वो खींचता है, बिग पुल खींचता है. 7 number, मिस्टर वेल लैंडेड into the water. Mr. Whale landed deep into the water. जो मिस्टर वेल होती है मछली, वो क्या होती है, ऊपर जाके नीचे पानी के अंदर गहरी पानी में वो गिरती है. अभी आपने देखा कि मिस्टर वेल ने जोर से खींचता है, तो मिस्टर एलिफेंट जोर से खींचता है, तो मिस्टर वेल होती है वो क्या है, ऊपर जाके नीचे ऊंडे पानी में गिर जाती है. मिस्टर रैबिट लाफेड एंड लाफेड. मिस्टर रैबिट लाफेड एंड लाफेड, यानी वो देख के मिस्टर रैबिट हंसता हंसता चला जाता है. खूब हंसता है वो, जोर जोर से हंसने लगता है उसको देख के. अब यूनिट नंबर 5. यूनिट 5 में आपको दिया है यूनिट 5 1. द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग. द बॉयज डेली एक्टिविटी इन स्विमिंग. तो लड़का रोज तैरता है, यानी वही एक्टिविटी तैरने की एक्टिविटी करता है वो. द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग. 2 number, the days in summer are hot and long. The days in summer are hot and long. तो समर का दिन हॉट यानी गरम एंड लॉन्ग यानी लंबा होता है. समर का जो दिन होता है वो लंबा और गरम होता है. 3 number, the robin stopped singing in summer. द रॉबिन यानी कोयल होती है, तो स्टॉप सिंगिंग इन समर में गाना बंद करती है. द रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन समर. ये रॉबिन है जो कोयल है, वो समर में गाना स्टॉप करती है. द बॉय वाइसेस टू बी ए डक. द बॉय वाइसेस टू बी ए डक. जो बॉयज था वो बतख बनना चाहता था. जो बॉयज था वो बतख बनना चाहता था. 1 number, द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग. द days in summer are hot and long. The days in summer are hot and long. The robin stops singing in summer. The robin stops singing in summer. The boy
wishes to be a duck. The boy wishes to be a duck. समझ गए? ओके